चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं, मेला क्षेत्र में 2 बड़े हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं और सारे सेक्टर्स में हेल्थ केयर सेंटर्स डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा 50 एम्बुलेंसेज हमारे एक्स्ट्रा पूरे क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में जो हमारे शहर में एम्बुलेंसेज हैं वो अलग रहेंगे। हमारे मेला क्षेत्र में लगभग 50 एम्बुलेंसेज संचालित रहेंगी 24/7। 75 से ज़्यादा हमारा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो तैनात रहेंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट, और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ठंड, क्योंकि ठंड ज़्यादा है भी, तो जैसा शहर में अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था, वैसे ही मेला क्षेत्र में भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। बड़ा रैन बसेरा बनाया गया है, लगभग 500 बेड्स का है वहाँ पे। इसके अलावा हर सेक्टर में अलाव की व्यवस्था और जो भी जरूरतमंद है उनके लिए कंबल की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की गई है। कहीं पे भी किसी को ठंड में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा मेले में ये डस्ट फ्री हमारा मेला रहे, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ संसाधन मोबिलाइज किए हैं और उसका उपयोग हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिससे कि डस्ट थोड़ी सी मेला क्षेत्र में भी और शहर में भी कम रहे। शहर मेला क्षेत्र के अलावा जो हमारा बाकी क्षेत्र है शहर में भी व्यवस्था बनी रहे, उसके ट्रैफिक के बारे में अभी सीधी साहब ने आपको विस्तार से बताया है। रेलवे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारा रहे, ये हम लोगों ने इंश्योर करा लिया है। जहाँ जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे और हमारे ट्रेन रुकेंगी, क्योंकि मेले के दौरान कई जगहों पर अलग अलग स्टेशन पे एक्टिवेट किया जाता है, हर जगह पे रेलवे की टीम के साथ हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारी ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबने अपनी ड्यूटी अज्यूम कर ली है। इसके अलावा भीड़ बढ़ने पर अगर आवश्यकता होगी तो जगह जगह पे होल्डिंग एरियाज भी चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे नोडल अधिकारी भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अगर भीड़ बढ़ती है तो कहाँ पे किसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा 3 जगहों पे मुख्य रूप से चल रहा है। ICC मेला एरिया में चल रहा है, एक कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में चल रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में है। तो इन तीनों का आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ये भी इंश्योर करा लिया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था उच्च कोटि की हो, ये भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र है और इसके बाहर भी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी, और इसके अलावा मेला क्षेत्र भी पूरी तरह से साफ सुथरा रहे। पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा मेला प्लास्टिक मुक्त मेला है, पॉलिथीन फ्री रहे, इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो दुकानदार वेंडर्स जो दुकानें लगाए हैं उनसे हम लोग समन्वय करते हुए ये सुनिश्चित कराएंगे। फूड सेफ्टी की भी टीमें, हर सेक्टर में एक टीम, और इसके अलावा मोबाइल टीम उनकी खाने की गुणवत्ता भी चेक करने के लिए और रेट लिस्ट वगैरह भी चेक करने के लिए कि कहीं पे किसी के साथ कोई शोषण ना हो, किसी के साथ एक्स्ट्रा कोई परेशानी ना हो हमारे श्रद्धालुओं को, इसके लिए भी लगा दिया गया है। हमने अभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे वालों की भी मीटिंग करके सबको सेंसिटाइज कर दिया था और इंश्योर कराएंगे हम लोग आगे आने वाले समय में कि हर जगह पे रेट लिस्ट डिस्प्ले हो और कोई भी आने वाला श्रद्धालु जो हमारे प्रयागराज में आता है उसको भी किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैं आपको बताऊँ। पहला स्नान पर्व है, ये मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से इसका मुहूर्त है। इस बार हमारे कुल 10 घाट हम लोगों को मिले हैं और 2023-24 के मुकाबले घाटों की जो लेंथ है वो बड़ी है। 23-24 में हम लोगों ने करीब 8000 फीट का घाट निकला था, इस बार 10,000 फीट का घाट जो है वो निकल रहा है। इस बार मेले में जो नई सेवाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माघ मेले के लोगों का अनावरण किया है, जो आप सब लोगों के समक्ष हम लोग पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इस बार एक मेला सेवा ऐप जो विद्युत विभाग के द्वारा तैयार करी गई है उसको लॉन्च किया गया है। इस ऐप में प्रत्येक विद्युत के पोल पर एक QR कोड लगा हुआ है और वो QR जो विद्युत का पोल है वो जियो टैग है। कोई भी श्रद्धालु उसको अगर स्कैन करता है और वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो हमारे मेला कंट्रोल रूम पे आती है और वो संबंधित विभाग के जो संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उसको जाती है, जो सेक्टर में तैनात अधिकारी है, और उसका रिड्रेसिंग जो है वो तत्काल उस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जो तीसरा नया काम है जो इस मेले में किया गया है, हम लोगों ने बाइक टैक्सीज इस बार प्रारंभ करी है और ये प्रयास किया गया है कि श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, इस हेतु उनके पास सुविधा उपलब्ध हो और वो लोग जो है आवश्यकता के अनुरूप इन बाइक टैक्सीज को हायर कर सकते हैं। MOU मेला प्राधिकरण के द्वारा
कंपनीज के साथ किया गया है और इन बाइक टैक्सीज को पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स भी दिए गए हैं और ये लोग यहाँ से श्रद्धालुओं को हमारी जितनी प्रमुख पार्किंग्स हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इनको पार्किंग का पॉइंट उपलब्ध कराया गया है और ये मेले के निकट इन श्रद्धालुओं को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला स्नान पर्व है वो मकर संक्रांति होगा। इस बारे में मेले के संबंध में मुझे अभी इतना ही कहना कंपनीज के साथ किया गया है और इन बाइक टैक्सीज को पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स भी दिए गए हैं और ये लोग यहाँ से श्रद्धालुओं को हमारी जितनी प्रमुख पार्किंग्स हैं, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इनको पार्किंग का पॉइंट उपलब्ध कराया गया है और ये मेले के निकट इन श्रद्धालुओं को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला कंटिन्यूस प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी जहाँ भीड़ अधिक होगी। प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई है और बाद रात की भी 5 कंपनी इसमें हमें सहयोग करेगी ट्रैफिक जल पुलिस में स्नान को। उसमें एनडीआरएफ की 2 टीम और एसडीआरएफ की 1 टीम जैसा बनाया। यह माघ मेले की व्यवस्था की बात थी, पुलिस कर्मियों की और उसकी स्थापना की। माघ मेले के अलावा कमिश्नरेट की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए अलग तैनाती की गई है पूरे कमिश्नरेट में और जितने मार्ग हमारे आ रहे हैं और सब इंस्पेक्टर्स लगाए हैं पूरे कमिश्नरेट में माघ मेले के बाहर, ताकि वहाँ की ट्रैफिक ठीक रहे। क्यूआरटी में जो है हम लोगों ने 8 क्यूआरटी बनाई है और उसमें 100 लोग लगाएंगे जो चेक कर रहे हैं कंटिन्यूसली कहीं ट्रैफिक जाम हो तो उस ट्रैफिक जाम को क्लियर कराने के लिए। यातायात पुलिस में हम लोगों ने इसके अलावा ये